सभी 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को शुभ संध्या। जैसे आप सभी जानते हैं कि आज हम ऑनलाइन जो कार्य है वो आरंभ करने जा रहे हैं। तो ऑनलाइन कार्य में हमारे पास पहली कविता, आत्मगीत और आत्म परिचय में हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय हम करेंगे। हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, उनके जन्म से संबंधित, उनकी शिक्षा से संबंधित जो भी कार्य हैं, उनकी साहित्य से संबंधित जो भी जानकारियां हैं, वह मैंने इकट्ठी की हैं। तो कृपया सभी बच्चे ध्यान से इनको याद करें। सबसे पहले हम इनके जीवन परिचय पर चलते हैं। सबसे पहले जन्म तिथि। इनका जन्म हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 21 नवंबर 1907 ईस्वी में हुआ और जन्म स्थान क्या था? उत्तर प्रदेश का प्रयागराज जिला। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई? म्यूनिसिपल स्कूल, कायस्थ स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल। इसके पश्चात इन्होंने एमए की, एमए प्रयाग विश्वविद्यालय से की। उसके पश्चात बीटीसी 1939 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय से की। फिर उन्होंने पीएचडी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में पीएचडी की। अध्यापन कार्य 1942 से लेकर 1952 तक इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दी। उसके पश्चात पुरस्कार जो इन्हें मिले, सोवियत लैंड तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा 10 द्वार से सोपान तक, सरस्वती सम्मान और भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके पश्चात इतने महान कवि थे। उसके पश्चात इनकी 18 जनवरी 2003 ईस्वी में ये संसार को छोड़कर चिरनिद्रा में लीन हो गए। पुनः सभी बच्चे इस विषय पर पुनः ध्यान देंगे। सबसे पहले इनका जन्म परिचय। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कहाँ पर हुआ? जन्म कब हुआ? 21 नवंबर 1907। जन्म 21 नवंबर 1907। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश का प्रयागराज जिला। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज जिला। फिर इनकी प्रारंभिक शिक्षा म्यूनिसिपल स्कूल, कायस्थ स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल से इनकी प्रारंभिक शिक्षा आरंभ हुई। इन्होंने एमए प्रयाग विश्वविद्यालय से की। बीटीसी 1939 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय से की। फिर इन्होंने पीएचडी की डिग्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। अध्यापन कार्य जहां पर इन्होंने अपनी सेवाएं दी, अध्यापन किया। 1942 से लेकर 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्यापन कार्य किया। पुरस्कार कौन कौन से मिले? सोवियत लैंड तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला। 10 द्वार से सोपान तक सरस्वती सम्मान इन्हें मिला और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। सन 18 जनवरी 2003 ईस्वी में ये संसार को छोड़कर चिरनिद्रा में लीन हो गए। पुनः सभी बच्चे ध्यान देंगे, इनका जन्म कहाँ पर हुआ? जन्म का जो जन्म की तिथि क्या है? 21 नवंबर 1907। और कहाँ पर हुआ? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कायस्थ स्कूल, म्यूनिसिपल स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में हुई। इन्होंने एमए प्रयाग विश्वविद्यालय से की। बीटीसी 1939 ईस्वी में इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से बीटीसी की डिग्री प्राप्त की। फिर इन्होंने पीएचडी करने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय अंग्रेजी से इन्हें पीएचडी की और विदेश में पढ़ने के लिए चले गए। अध्यापन कार्य 1942 से लेकर 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्यापन कार्य किया। इन्हें पुरस्कार कौन कौन से मिले? सोवियत लैंड तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 10 द्वार से सोपान तक सरस्वती सम्मान इन्हें मिला और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से ये सम्मानित हुए। 18 जनवरी 2003 ईस्वी में संसार को छोड़कर ये चिरनिद्रा में लीन हो गए। इस प्रकार इनकी ये संक्षिप्त सी जानकारी, अगर बच्चे इस संक्षिप्त सी जानकारी को भी याद करेंगे तो एग्जामिनर के द्वारा उन्हें अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। आगे इनकी कुछ रचनाएं हैं, काव्य संग्रह हैं। उस काव्य संग्रह के बारे में देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने काव्य किए अर्थात कविताएं लिखी। कविताओं में मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश,
उसके पश्चात निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे आदि। आत्मकथा 4 खंड, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर और बसेरे से दूर। फिर इन्होंने एक अनुवाद हेमलेट, जनगीता और मैकबेथ और एक डायरी लिखी, प्रवास की डायरी। अब पुनः इनकी काव्य संग्रहों पर ध्यान देते हैं। काव्य संग्रह में मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे आदि। काव्य संग्रह में मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे आदि। आत्मकथा 4 खंड, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर। अनुवाद में क्या क्या किया, हेमलेट, जनगीता और मैकबेथ। और डायरी कौन सी लिखी, प्रवास की डायरी। सभी बच्चों, आशा करता हूँ कि सभी बच्चे जो ये जानकारियाँ हैं, ये संक्षिप्त सी जानकारियाँ हैं, इन जानकारियों को अच्छी प्रकार से याद करेंगे ताकि उन बच्चों के अच्छे नंबर आ सकें। सभी को शुभ संध्या।